दोस्तों, आपके दिमाग में भी कभी न कभी ये सवाल आया ही होगा कि क्या सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर जीवन अस्तित्व में है, या हम जो आसमान में देख रहे हैं उस अनंत ब्रह्मांड में कहीं न कहीं जीवन अस्तित्व में है। क्या हम इस अनंत ब्रह्मांड में अकेले हैं? जिनके दिमाग में इस प्रकार के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते होंगे, उनकी IQ लेवल सामान्य लोगों से कहीं ज्यादा होती है। आज हम इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं, और ये मेरी पर्सनल थ्योरी है। आपने कई मूवीज में डिफरेंट टाइप के एलियन देखे होंगे, पर यह आइडिया इंसानों को कहाँ से आई? इंसान जो चीज देखता है उसी चीजों को मानता है और उसी चीजों की कल्पना करता है। हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है। अभी हमें यह नहीं पता कि यूनिवर्स कितना बड़ा है और उसकी कितनी सीमा है। क्या यूनिवर्स ये अनंत है या उसकी भी एक सीमा है? और इतने बड़े यूनिवर्स में कई गैलेक्सी मौजूद है, और हर एक गैलेक्सी में कई प्लैनेट मौजूद है जो पृथ्वी से भी कई गुना बड़े हैं। और इतने बड़े यूनिवर्स में सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन होगा ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आप सिर्फ पृथ्वी की जीवों की ओर ही देखें, जहाँ आपको अलग अलग प्रकार की विभिन्न जीवों की इतनी सारी प्रजातियां देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के लिए आप ऑक्टोपस को ही देख सकते हैं, जो कुछ अलग ही दिखता है किसी एलियन की। जबकि पृथ्वी पर ही ऐसे अजीबोगरीब जीव मिल सकते हैं, तो क्या इस अनंत ब्रह्मांड में कहीं न कहीं जीवन नहीं हो सकता? आइए और अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे समुद्र में रहने वाले शार्क और वेल जैसे जीवों को ये नहीं पता कि जमीन पर भी हाथी जैसे जानवर होते होंगे, न जमीन पर रहने वाले जीवों को पता कि समुद्र में भी कोई ऐसे जीव होते होंगे। यहाँ तक कि फ्रेश वाटर फिशेस को सॉल्ट वाटर में कौन सी फिशेस होती होगी ये पता नहीं होगा। तो क्या उनको नहीं पता है तो जीवन अस्तित्व में नहीं है? एग्जाम्पल के लिए समझो कि अर्थ ये एक समुद्र है और इंसान ये उसमें रहने वाले फिशेस। जैसे फिशेस पानी के बाहर नहीं जा सकते, वैसे इंसान पृथ्वी से ज्यादा दूर नहीं जा सकते और उसके बाहर की दुनिया में एलियन हो सकते हैं। हमारी भी एक लिमिट है स्पेस में जाने के लिए। स्पेस में इंसानों के हेल्प के बिना और कोई जीव जा नहीं सकता। बाकी धरती के जीव ये भी सोच भी नहीं सकते, उनकी इतनी IQ लेवल ही नहीं होती। वैज्ञानिकों का मानना है पृथ्वी से कई लाइट ईयर दूर एक प्लेनेट है जो पूरी तरीके से समुद्र से घिरा हुआ है, जिसमें केवल पानी में रहने वाले जीव अस्तित्व में होंगे। स्टीफन हॉकिंग का यह मानना था कि इस ग्रह में जीवन होगा, पर इस प्लेनेट की सतह में 2 किलोमीटर चौड़ी आइस की एक लेयर है और उसके नीचे जीवन अस्तित्व में होगा। जो जीव प्लेनेट की सतह में ही नहीं जा सकते वो पृथ्वी पर कैसे आ सकते हैं? पर इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि एलियन नहीं है। हमें मूवीज में देखने को मिलने वाले एलियन बिल्कुल ही विपरीत हो सकते हैं, क्योंकि किसी और प्लैनेट में जाने के लिए इंसानों की तरह या इंसानों से कई ज़्यादा IQ लेवल होनी चाहिए होगी। हमारे पृथ्वी पर ही 50% से ज़्यादा लोग ये मानते हैं कि पृथ्वी छोड़कर और कहीं भी जीवन अस्तित्व में नहीं होगा। आप एग्जाम्पल के लिए इस बकेट थ्योरी को समझो। आप बकेट से समुद्र का पानी लो और उसमें से फिशेस नहीं होगी, तो आप ये नहीं बोल सकते कि इतने बड़े समुद्र में जीवन अस्तित्व में नहीं है। समुद्र ये हमारा यूनिवर्स ऐसा समझो। यहाँ हम गलत जगह जीवन ढूंढ रहे हैं। जैसे कि धरती में जीवन नहीं है, वैसे ही हम गलत गैलेक्सी गलत प्लेनेट पर तो जीवन नहीं ढूंढ रहे हैं। और एलियन इंसानों जैसे नहीं होंगे तो वो किसी और प्लेनेट को ढूंढ ही नहीं रहे होंगे, तो उनका इंसानों से संपर्क होगा ही नहीं। हम कितने भी मैसेज भेजे तो भी। और कोई प्लेनेट होगा तो भी अर्थ जैसे सेम एटमॉस्फेयर होगा ऐसा तो नहीं है। जैसे कि हमारे अर्थ में ही सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर में रहने वाले जीव अलग होते हैं, वैसे एटमॉस्फेयर अलग होगा तो ना हम वहाँ जा सकते हैं ना वो यहाँ आ सकते हैं। पर बहुत से लोगों का यह मानना है कि एलियन कई युगों पहले ही अर्थ पे आ चुके हैं। अर्थ पर अक्सर वो ट्रैवल करते हैं, जो इंसानों के साथ अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं और इंसानों को डेवलप होने में मदद करते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इंसान ही एलियन है, पर एलियन रियल है या फेक ये किसी भी गवर्नमेंट ने पब्लिकली डिक्लेयर नहीं किया है। पर बहुत से लोगों ने एलियन को देखने का दावा किया है। इंटरनेट पे भी कई इमेजेस और वीडियो हैं, पर वो कितने सच है और कितने झूठ वो हम दावा नहीं करते। कुछ लोगों का मानना है एरिया 51 जैसे कुछ एरियाज में एलियन मौजूद हो सकते हैं, पर क्या सच है और क्या झूठ यह हाई लेवल एजेंसी को ही पता। पर कई देश 1000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं दूसरे कौन से प्लेनेट पर जीवन है या नहीं वो देखने के लिए, और कौन से प्लेनेट पर इंसान जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आशा जरूर है कि इस अनंत ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। पर आपको क्या लगता है कि एलियन सच में है या इस अनंत ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? कमेंट्स में आपकी राय बताना जरूर।